नमस्कार, भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के छिन्नमस्तिका माता की पौराणिक कथा। एक बार देवी पार्वती हिमालय भ्रमण कर रही थी। उनके साथ उनकी दो सहचरणियाँ जया और विजया भी थीं। हिमालय पर भ्रमण करते हुए वे हिमालय से दूर आ निकली। मार्ग में सुंदर मंदाकिनी नदी कलकल करते हुए बह रही थी, जिसका साफ स्वच्छ जल देखने पर देवी पार्वती के मन में स्नान की इच्छा हुई। उन्होंने जया और विजया को अपनी मनसा बता दी। वह उनको भी स्नान करने को कहा, किंतु वे दोनों भूखी थीं। बोली, देवी, हमें भूख लगी है, हम स्नान नहीं कर सकती। तो देवी ने कहा, ठीक है, मैं स्नान करती हूँ, तुम विश्राम कर लो। किंतु स्नान में देवी को अधिक समय लग गया। जया विजया ने पुनः देवी से कहा कि उनको कुछ खाने को चाहिए। देवी स्नान करती हुई बोली, कुछ देर में बाहर आकर तुम्हें कुछ खाने को दूंगी। लेकिन थोड़ी ही देर में जया और विजया ने फिर से खाने को कुछ मांगा। इस पर देवी नदी से बाहर आ गई और अपने हाथों में उन्होंने एक दिव्य खड्ग प्रकट किया। उस खड्ग से उन्होंने अपना सर काट लिया। देवी के कटे गले से रुधिर की धारा बहने लगी। 3 प्रमुख धाराएं ऊपर उठती हुई भूमि की ओर आई तो देवी ने कहा, जया, विजया, तुम दोनों मेरे रक्त से अपनी भूख मिटा लो। ऐसा कहते ही दोनों देवियां पार्वती जी का रुधिर पान करने लगीं। वह एक रक्त की धारा देवी ने स्वयं अपने ही मुख में डाल दी और रुधिर पान करने लगी। देवी के ऐसे रूप को देखकर देवताओं में त्राहि त्राहि मच गई। देवताओं ने देवी को प्रचंड चंड चंडिका कहकर संबोधित किया। ऋषियों ने कटे हुए सर के कारण देवी को छिन्नमस्ता। तब शिव ने कमबंध शिव का रूप बनाकर देवी को शांत किया। शिव के आग्रह पर पुनः देवी ने सौम्य रूप बनाया। नाथ पंथ सहित बौद्ध मतावलंबी भी देवी की उपासना करते हैं। भक्त को इनकी उपासना से भौतिक सुख संपदा, वैभव की प्राप्ति, वाद विवाद में विजय, शत्रु पर जय, सम्मोहन शक्ति के साथ साथ अलौकिक संपदाएं प्राप्त होती हैं। इनकी सिद्धि हो जाने पर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। 10 महाविद्याओं में प्रचंड चंडनायिका के नाम से वह वीर रात्रि कह कर देवी को पूजा जाता है। देवी के शिव को कमबंध शिव के नाम से पूजा जाता है। छिन्नमस्ता देवी शत्रुनाश की सबसे बड़ी देवी हैं। भगवान परशुराम ने इसी विद्या के प्रभाव से अपार बल अर्जित किया था। अब हम सुनेंगे गुप्त नवरात्र के 6ठे दिन की कथा, त्रिपुर भैरवी की कथा। सटकुटा भैरवी आदि त्रिपुरा भैरवी की देवी मानी गई हैं। भागवत के अनुसार महाकाली के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हुई हैं। भगवान शिव की यह महाविद्याएं सिद्धियां प्रदान करने वाली होती हैं। नारद के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौरवर्ण प्राप्त कर ले, तो यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते हैं और ढूंढने निकल जाते हैं। भगवान शंकर देव ऋषि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वह कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं, वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात संभव हो सकती है। तब भोले शंकर की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी की खोज करने निकल जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुन माँ भगवती क्रुद्ध हो जाती हैं और माँ भगवती की देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी प्रकट होता है।
माँ का स्वरूप सृष्टि के निर्माण और संहार क्रम को जारी रखे हुए है। माँ त्रिपुर भैरवी तमोगुण एवं रजोगुण से परिपूर्ण है। माँ भैरवी के अन्य 13 स्वरूप, इनका हर रूप अपने आप अनंत है। माता के किसी भी स्वरूप की साधना साधक को सार्थक कर देती है। माँ त्रिपुर भैरवी कंठ में मुंडमाल धारण किए हुए हैं। माँ ने अपने हाथों में माला धारण कर रखी है। माँ स्वयं साधनामय है। उन्होंने अभय और वर मुद्रा धारण कर रखी है, जो भक्तों को सौभाग्य प्रदान करती है। माँ ने लाल वस्त्र धारण किया है। माँ के हाथ में विद्या तत्व है। माँ त्रिपुरा भैरवी की पूजा में लाल रंग का उपयोग किया जाना लाभदायक है। माँ जगदम्बा का परम धाम वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। माता त्रिपुर भैरवी का पूजा का महत्व। माँ भैरवी की पूजा करने से हमें उनके रूप के अनुसार 2 तरह के लाभ मिलते हैं। पहले रूप के अनुसार हमें बुरी आदतों, शक्तियों व आत्माओं के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा यदि व्यक्ति को किसी तरह की शारीरिक कमजोरी है तो उसे भी माँ भैरवी के इस रूप की पूजा करनी चाहिए। माँ का यह रूप अपने भक्तों को सभी प्रकार के भय से मुक्ति प्रदान करता है और अभय वरदान देता है। माँ के दूसरे रूप से हमें हमारे वैवाहिक जीवन या प्रेम जीवन में सुधार देखने को मिलता है। यदि आप एक अच्छे जीवन साथी को खोज रहे हैं तो आपको माँ भैरवी के सुंदर रूप की पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ आपका विवाह हो चुका है तो उसके सुखमय रहने की भी प्रबल संभावना होती है।